आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। राजौरी जिला के नारला गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबीन गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट और फौजी एहलकार अज़जा हो गए, जबकि एसपीओ जख्मी हो गया है। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल के सहपर मुसद्दिक का इत्तला मौसूल होने के बाद जो ही राजौरी के नारला गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, तो इसी असना में वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, जिस दौरान दो बदो गोलियों का तबादला शुरू हुआ। जराये ने बताया कि झड़प के फौजी एहलकार और एसपीओ जख्मी हो गया, जिसके बाद फौजी एहलकार अस्पताल में दम तोड़ बैठा, जबकि फायरिंग के तबादले में एक मिलिटेंट भी मारा गया। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक इलाके में तसादुम जारी था। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के अवाम उस वक्त सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार हैं। आज के दौर में यहाँ के अवाम पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है, जमीनें छीनी जा रही हैं, रोजगार पर शब मारा जा रहा है, हकूक पामाल किए जा रहे हैं और मईशत को जख्म पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं दिया जा रहा। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए किया। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर जिला रामबन के शेर बीबी के नजदीक सड़क के एक अलमनाक हादसे में कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों समेत 4 अफराद लुक़-ए-जल बन गए। तफसीलात के मुताबिक एक ट्रक जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही थी पर रामबन के शेर बीबी मकाम पर भारी पत्थर गिराया। हुकाम ने बताया कि ट्रक JK03J0312 सुबह 5:30 बजे के करीब पत्थर से टकरा गया था। बाद में मकामी लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, ताहम कोई जिंदा नहीं बच सका क्योंकि चारों अफराद की लाशें बरामद कर ली गई। मरने वालों की शनाख्त मोहम्मद अफजल गोरू, उम्र 42, पेशा से ड्राइवर, उसके भाई मोहम्मद अल्ताफ गोरू, उम्र 36, वल्द अब्दुल अजीज गोरू, साकिना रेडवनी कुलगाम, इरफान अहमद, साल 33, वल्द अब्दुल हमीद भट्ट और शौकत अहमद 29, वल्द अब्दुल हमीद साकिना सिरी गुफारा अनंतनाग के बतौर हुई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 2900 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार हुए हैं, को कौम के नाम करने के बाद मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि बीआरओ को चाहिए कि वो लोगों के दिलों को अपने कारनामों के साथ जोड़े। उन्होंने कहा, आप बीआरओ का काम सिर्फ एक जगह को दूसरी जगह के साथ जोड़ना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को अपने कामों के साथ जोड़ना भी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। मौसू वजीर दिफा ने इन बातों का इजहार जिला सांबा में बिश्नुआ कोलपुर फलपुर रोड पर देवक ब्रिज का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, आपका काम सिर्फ एक जगह को दूसरी जगह के साथ जोड़ना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को अपने कामों के साथ जोड़ना भी आपकी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि तामीरात का ये काम लोगों के लिए और लोगों के साथ के जज्बे को उजागर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की की असमत दरी के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे खुद साख्ता मजहबी रहनुमा आसाराम बापू की जमानत की दरख्वास्त मंगल को मुस्तरद कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने मुख्तसर समाअत के बाद कहा कि दरख्वास्त गुजार हाई कोर्ट से रजू कर सकता है। बेंच ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट के जरिए दरख्वास्त गुजार की सजा के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत नहीं की जाती है, तो वो सजा को मुअत्तल करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के सामने नई दरख्वास्त दायर कर सकता है। समाजी कारकुन अमित कपूर और तलविंदर सिंह की क़यादत में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि उनका एहतजाज उस वक्त जारी रहेगा जब तक स्मार्ट मीटर वापस नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा, स्मार्ट मीटर बहुत बड़ा घपला है, इसकी आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। हर 2 साल बाद मीटर बदलने को एक बड़ा घोटाला करार देते हुए अमित कपूर ने कहा कि वो इस घोटाले को बेनकाब करने के बाद ही मर जाएंगे ताकि लोगों के सामने सच्चाई सामने आ सके। जो लीडर जीत के भिजवाए थे हम लोगों ने, चाहे जो हरवाए थे या जितवाए थे, क्या ये उनकी माताएं बहनें नहीं? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब स्मार्ट मीटर की आप बात करते हो, जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, तो जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करने के लिए क्यों रखा गया है?
वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला के शालाबुग गांव के लोगों ने नाला सिंध पर पुल की तामीर का मुतालबा करते हुए कहा कि उन्हें रोजाना की बुनियाद पर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों ने बताया कि हमारे पास नाले की दूसरी तरफ से जमीन है और दूसरे गांव के किसानों की भी हमारी तरफ से जमीन है, लिहाजा हम दोनों को लकड़ी के गैर महफूज पुल को अबूर करना होगा। उनका कहना था कि यहाँ मुनासिब मैक्टिमाइज सड़क भी है, अगर हुकूमत सिंध नाला पर पुल बनाती है तो ये जिला श्रीनगर को मिला देगा। उनका कहना था कि लोगों ने जो लकड़ी का पुल बनाया है वो खस्ताहाल है और किसी भी वक्त गिर सकता है। मकामी लोगों ने LG इंतजामिया और DC गांदरबल से इस मामले पर गौर करने की अपील की। जनाई छुम नाव वनकस मौकस पे गाठ शालबुग गाठस पे वनकस यह कदल अत गो वारिया काल वनकस तम पन ये तोरमुत यह माल वाल करा खंडन तो तारान यह कदल वारिया काल हसा कर गवर्नमेंटस डिमांड कि या तो दियो सा कदल कि गसान टेंक बोर कदल तोतम हसा यप किन 3 किलोमीटर रलो इन लुकन सत पे कर 12 किलोमीटर पे गन इसको कहें कस्बा कहें, जो वार्ड 9 के नाम से हमारा पारीबल पेटकोंडल हमारा एरिया है, वहाँ पे मैं आया था आज ज़ाती, क्योंकि जो हमारा ये ब्रिज है बहुत टाइम से हमारी डिमांड थी। जो हमारे यहाँ बुजुर्गी मोहम्मद मीर दिगर अजीम का बहुत सारे लोग यहाँ के जो हमारे लोकल हैं, इनकी यही ख्वाहिशात है कि आने वाले टाइम के लिए हम LD साहब तक भी बात पहुँचा रहे हैं। हमारी डिप्टी कमिश्नर गांदरबल वो ज़ाती हर एक प्रोजेक्ट में वो अपनी इंटरेस्ट देते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी दौड़ वहाँ तक ही है। कश्मीर में माह सितंबर में गर्मी का जोर जारी रहते हुए मंगल के रोज 130 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जब दर्जा हरारत 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिर मौसमियात फैजान किंग ने बताया कि वादी कश्मीर में माह सितंबर में गर्मी का 130 साल पुराना रिकॉर्ड मंगल के रोज टूट गया है। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो मामूल से 6 डिग्री ज्यादा है। उन्होंने मजीद कहा कि 1 सितंबर 1970 में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.8 डिग्री और 18 सितंबर 1934 में 35 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। इसी के साथ खबरों का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर। नाज़रीन, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए JK State News के साथ।